इस प्यार को क्या नाम दूँ। ये कहानी की शुरुआत होती है सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में पढ़ने वाली सिमरन से, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत और पढ़ाई में उतनी ही तेज। हमेशा वो अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी, हमेशा उसे फर्स्ट प्राइज़ मिलता था। सिमरन अपने घर की एकमात्र लड़की थी। उसके पापा सिमरन की ऐसी पढ़ाई देखकर वो बहुत खुश थे। सिमरन की हर जिद को पूरा करते थे। सिमरन घर से कॉलेज के लिए जा रही होती है, तभी उसकी दोस्त रानी उसे मिल जाती है। फिर दोनों साथ में बातें करते हुए कॉलेज की तरफ बढ़ने लगे। कॉलेज पहुंचते हुए दोनों का लेट हो जाता है, तो वो क्लासरूम के पीछे वाले दरवाजे से घुसने की कोशिश करती है, लेकिन टीचर उन्हें देख लेती है और दोनों को क्लासरूम से बाहर कान पकड़ के खड़ा कर देती है। तभी सिमरन अपनी दोस्त रानी को बोलती है कि हम दोनों ही नहीं खड़े हैं कान पकड़ के, वो देखो सामने वाले क्लासरूम के सामने 2 लड़के खड़े हैं। सिमरन देखकर स्माइल करती है। तभी आर्यन की नज़र सिमरन पे पड़ती है और वो बोलता है, हाय गर्ल्स, आप लोग भी लेट आई थी। सिमरन बोलती है, दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। सिमरन बोलती है, मैंने इससे पहले तुम्हें नहीं देखा। आर्यन बोलता है, मैंने कुछ महीने पहले ही एडमिशन लिया हूँ। धीरे धीरे आर्यन और सिमरन में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं और दोनों साथ में एक दूसरे के साथ घूमते हैं। स्कूल के बाद वो दिनों एक दूसरे के साथ बिताते हैं। एक दिन घर से स्कूल आते वक्त फ़ोन पे सिमरन किसी को टेक्स्ट कर रही थी। तभी रानी बोलती है, बस करो यार, किसको टेक्स्ट कर रही है इतने टाइम से। सिमरन बोलती है कि आर्यन ने एक अच्छा सा जोक भेजा है, मैं उसे ही टेक्स्ट कर रही हूँ। आर्यन काफ़ी हैंडसम और डेसिंग भी है देखने में। रानी बोलती है, तुम उसे दूर रहो सिमरन, आर्यन किसी और स्कूल से इस स्कूल में आया है, वो अच्छा लड़का नहीं है। सिमरन कहती है कि आर्यन मेरे स्टडीज़ में थोड़ी बहुत हेल्प करता है। स्कूल का दिन चलता जा रहा था और सिमरन और आर्यन दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज वाले दोस्त बन चुके थे। कुछ दिन में स्कूल की समर वेकेशन की छुट्टी होने वाली थी। लगभग 2 महीने के लिए आर्यन सिमरन को छुट्टी के बाद उसे मिलने के लिए बोलता है। होता भी ऐसा ही है। स्कूल से निकलने के बाद सिमरन रानी को बोलती है कि आज मैं आर्यन से मिलने जा रही हूँ। अगर मेरी मम्मी तुमसे पूछे तो बोल देना कि मेरे साथ वो पढ़ाई कर रही है। इतना कहकर वो चली जाती है। आर्यन सिमरन को अपने घर बुलाता है। सिमरन वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि आर्यन के घर में काफ़ी अंधेरा है। तभी आर्यन सिमरन के पीछे से आकर उसे हग करता है। सिमरन डर जाती है, पर उसे भी आर्यन का हग अच्छा लगता है। दोनों साथ में एक सोफे पे बैठते हैं। आर्यन, सिमरन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। सिमरन, हाँ बोलो आर्यन। आर्यन सिमरन को अपने घुटने पे बैठकर उसे प्रपोज करता है और सिमरन भी उसे कह देती है। दोनों साथ में बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं और मूवी देखते हैं। इस बीच दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और वो सब कुछ भूलकर एक हो जाते हैं। अगली सुबह आर्यन सिमरन को बाय बोलता है और कहता है कि अपना ध्यान रखना। इतना कहकर सिमरन अपने घर चली आती है। 2 महीने होने के बाद सिमरन को उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। वो घबरा जाती है। फिर वो अपनी दोस्त रानी को फ़ोन करती है और उसे सारा बात बताती है। स्कूल खुलने के बाद सिमरन आर्यन से मिलती है
और उसे सारा बात बताती है। आर्यन ये सब सुनकर घबरा जाता है और सिमरन को कहता है कि रुको, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इसके बाद अपना शकल मत दिखाना। आर्यन कुछ दिन बाद सिमरन को एक गोली लाकर देता है और बोलता है इसे खा लेना। सिमरन बोलती है इसे खाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना। आर्यन सिमरन को कहता है कि चुपचाप इसे खाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। इसके बाद से कॉल या मैसेज नहीं करना। इतना कहकर वो सिमरन से दूर चला जाता है। सिमरन पूरी तरह से टूट जाती है। इधर सिमरन की दोस्त रानी टीचर को सब बता देती है। टीचर सिमरन को लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसका इलाज कराती है। सिमरन डरते हुए टीचर से कहती है कि सॉरी टीचर, मेरी मम्मी पापा को नहीं बताना। टीचर ने सिमरन को अच्छे से समझाया और उसे उसकी मम्मी पापा के पास ले जाकर सारा बात बता देती है। इस सुनते ही उसके पापा आग बबूला हो जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद शांत होकर सिमरन को समझाते हैं कि बेटा, ये सब इस उम्र में लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं, पर हमें खुद पे इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। इतना कहते ही सिमरन पापा के गले लग जाती है और रोने लगती है। सिमरन के मम्मी पापा और उसके क्लास टीचर ने सब मिलकर सिमरन का एक अच्छे से हॉस्पिटल में उसका अबॉर्शन करा देते हैं। सिमरन के इस गलती के लिए उसे माफ़ कर देते हैं। फिर से रानी और सिमरन में गहरी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि कभी उनकी दोस्ती में अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। दोनों ने मन लगाकर पढ़ने का वादा भी किया। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी हमें अपनी हर एक गलती को सुधारने का एक मौका ज़रूर देती है। इसलिए कोई गलत कदम ना उठाएं। अपने माता पिता से हर एक प्रॉब्लम शेयर करें ताकि वो मुश्किल घड़ी में वो आपका साथ दे सकें। दोस्तों, ये थी सिमरन की एक छोटी सी गलती जिसे उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आप भी इस तरह के कोई कदम ना उठाएं, इसलिए मैंने इस स्टोरी को आपके साथ साझा किया हूँ।